हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुजन प्लस में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम एक नए वीडियो लेक्चर सीरीज चला रहे हैं, जिस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने ग्राम पंचायत के काम को और अपने ग्राम पंचायत के जो भी सदस्य हैं उनके अधिकार को समझे, उनके शक्ति को समझने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो लेक्चर के सीरीज के माध्यम से। उसी वीडियो लेक्चर सीरीज के दौर में आज हम लोग जानेंगे, आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि एक ग्राम पंचायत को कितना पैसा मिलता है खर्च करने के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब कोई भी संस्थाएं, कोई भी सरकारें, कोई भी इंस्टीट्यूशन चलती है तो बिना पैसा का वो इंस्टीट्यूशन नहीं चल सकती है। तो बिना पैसा का यदि कोई भी संस्था चल रही है, इसका मतलब ये हम लोग कह सकते हैं कि वो टूथलेस टाइगर है, यानी कि बिना दांत वाला बाघ। यही बात पंचायत में भी आता है। पंचायत, ग्राम पंचायत एक स्थानीय सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि एक सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन क्या स्थानीय सरकार को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है? जरूर है, लेकिन वो पंचायत को ये पैसे कहाँ से मिलता है? पंचायत को धन से संबंधित, यानी कि आय से संबंधित क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, इन अधिकारों के बारे में आज के वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे और आपको मैं समझाने का कोशिश करूंगा कि एक पंचायत को कितना पैसा मिलता है, वो पंचायत को पैसा कहाँ से मिलता है, पंचायत अपने आय को बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकता है, और पंचायत अपने आय जो उनके पास पैसे, उस पैसे का खर्च कहाँ कर सकता है। इन सभी विषयों पर चर्चा आज के हम वीडियो लेक्चर सीरीज में करेंगे। यानी कि पंचायत को धन संबंधित, यानी कि आय जनरेट संबंधित कितना अधिकार और शक्ति दिया गया है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत, उसी को बारे में चर्चा करेंगे। कोई भी पंचायत के प्रतिनिधि, यानी कि जो पंचायत के मुखिया है, वो क्या क्या कर सकता है, जो वहाँ का ग्राम पंचायत है वो ग्राम सभा क्या क्या कर सकती है, अपना आय कहाँ से जुटा सकती है, अपना आय का खर्च कहाँ कर सकती है, इन सभी विषयों की चर्चा आज के हम इस वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करें कि ग्राम पंचायत का संपत्ति क्या होता है। यानी कि ग्राम, जैसे हर व्यक्ति होता है, देश है, देश की अपना संपत्ति है। जैसे कोई एक इंडिविजुअल व्यक्ति का भी एग्जाम्पल हम ले लें तो हर व्यक्ति के नाम से कुछ ना कुछ संपत्ति रजिस्टर्ड होता है। तो संपत्ति के दो भाग होते हैं, संपत्ति को दो पार्टों में बांटा गया है। एक संपत्ति को बोलते हैं हम लोग चल संपत्ति और एक संपत्ति को बोलते हैं अचल संपत्ति। जो एक मूवेबल प्रॉपर्टी बोलता है, एक होता है नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी। यानी कि चल संपत्ति किसको कहते हैं? तो जो संपत्ति को हम एक जगह से दूसरे जगह पे ले जा सकते हैं, ऐसे संपत्ति को चल संपत्ति कहा जाता है। दूसरी संपत्ति अचल होती है, जिसको हम एक जगह से दूसरे जगह पे नहीं ले जा सकते हैं। जैसे भवन है, बिल्डिंग है, जमीन है, ये सब अचल संपत्ति होता है। तो हर लोग के पास, यानी कि वो कोई इंस्टीट्यूशन हो या कोई व्यक्ति हो, हर व्यक्ति के पास अपना संपत्ति होता है। तो उसी प्रकार से ग्राम पंचायत के कौन कौन से संपत्ति होते हैं, यानी कि ग्राम पंचायत के अंदर में उसकी संपत्ति कौन सी क्या क्या होता है, किस संपत्ति पर ग्राम पंचायत का अधिकार होता है, उसके बारे में हम लोग पहले समझते हैं। पहले आप ये समझिए कि जैसा कि मैं बताया था कि ग्राम पंचायत का एक क्षेत्र निर्धारित होता है, ग्राम पंचायत का एक क्षेत्र निर्धारित होता है। ऐसे जो पंचायती राज अधिनियम 2006 का है, उस अधिनियम में ये प्रावधान है कि 7,000 जनसंख्या, जिस जगह का जनसंख्या 7,000 कम से कम हो, उस जनसंख्या वाले क्षेत्र को एक ग्राम पंचायत के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। यानी कि ग्राम पंचायत की जनसंख्या 7,000 होगी, तो 7,000 वाले क्षेत्र जितने दूरी में फैला हुआ होगा, जितने दूरी में फैला हुआ होगा, उस सभी चीजों पर अधिकार मुख्य रूप से ग्राम पंचायत का होता है। यानी कि उस पर पूरे रूप से ग्राम पंचायत का अधिकार होता है। लेकिन ग्राम पंचायत का वो सभी प्रॉपर्टी नहीं है। कुछ प्रॉपर्टी तो निजी प्रॉपर्टी है, कुछ सरकारी प्रॉपर्टी होते हैं। तो निजी प्रॉपर्टी ग्राम पंचायत का नहीं है, लेकिन निजी प्रॉपर्टी पर जबरदस्ती यदि ग्राम पंचायत चाहे कि उसको अपने में मिला ले, अपने में हड़प ले, यानी कि अपने प्रॉपर्टी बनाना चाहती है, यानी कि किसी भी निजी प्रॉपर्टी को ग्राम पंचायत अपना प्रॉपर्टी बनाना चाहता है, तो ऐसा वो कर सकता है। लेकिन इससे पहले उसे सरकार से अनुमति लेना पड़ता है। यानी कि सरकार के दिशा निर्देश के आधार पर ही, सरकार के दिशा निर्देश के आधार पर ही कोई भी ग्राम पंचायत निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है। लेकिन याद रखिए आप कि ग्राम पंचायत के कौन कौन से संपत्ति होंगे। तो ग्राम पंचायत का वो सभी संपत्ति ग्राम पंचायत का संपत्ति कहलाएगा जो संपत्ति ग्राम पंचायत के संचित निधि से, ग्राम पंचायत के संचित निधि से किए गए खर्च के द्वारा बनाया गया हो। जैसे यदि ग्राम पंचायत गांव के इलाके में सड़क बनाता है, तो वो सड़क पर ग्राम पंचायत का अधिकार है, वो ग्राम पंचायत की संपत्ति है। ग्राम पंचायत अपने ग्राम पंचायत में स्कूल बनाता है, तो उस स्कूल पर अधिकार ग्राम पंचायत का है। यदि ग्राम पंचायत अपने फंड से
स्ट्रीट लाइट लगवाता है तो उस स्ट्रीट लाइट पर जो अधिकार होगा ग्राम पंचायत का होगा। यदि ग्राम पंचायत जल नल योजना के थ्रू माने कि घर घर पानी पीने की सुविधा प्रदान करता है तो उस प्रॉपर्टी पर ग्राम पंचायत का अधिकार होगा। ग्राम पंचायत कहीं पर नाली का विकास कर रहा है तो उस पर ग्राम पंचायत का अधिकार होगा। ग्राम पंचायत कोई जलाशय का विकास कर रहा है तो ग्राम पंचायत का अधिकार उस पर होगा। ग्राम पंचायत सिंचाई के लिए कुछ सुविधा प्रदान कर रहा है तो वो ग्राम पंचायत का होगा। यानी कि ग्राम पंचायत अपने फंड से पैसा खर्च करके जो जो संपत्ति का विकसित करेगा वो सभी के सभी संपत्ति ग्राम पंचायत का होगा। उसको मेंटेनेंस करने का पावर, उसको माने कि प्रबंधन करने का जो पावर जो है ग्राम पंचायत के अंदर में वो निहित होगा। तो हमने आपको यह समझाने की कोशिश की कि ग्राम पंचायत की संपत्ति क्या होता है। तो जो ग्राम पंचायत के संचित निधि से यानी कि ग्राम पंचायत के फंड से जो भी संपत्ति पंचायती क्षेत्र में बनाए जाते हैं वो सभी संपत्ति पर ग्राम पंचायत का अधिकार होता है। उसके साथ साथ निजी संपत्ति पर भी ग्राम पंचायत का अधिकार होता है, लेकिन निजी संपत्ति को लेने से पहले ग्राम पंचायत को जो सरकार से अनुमति लेना पड़ता है। तो यह याद रखें दोस्तों कि ग्राम पंचायत की संपत्ति क्या है। एक होता है ग्राम पंचायत की निधि, क्योंकि ग्राम पंचायत के पास जब तक पैसे नहीं आएंगे तो खर्च कैसे करेगा। तो प्रत्येक ग्राम पंचायत को पंचायती राज अधिनियम 2006 में यह पावर दिया गया है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने पंचायत के नाम से एक फंड बनाएगा, यानी कि एक खाता खुलवाएगा, एक फंड होगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत को उसके पंचायत के नाम से एक फंड होगा। उस फंड में केंद्र सरकार के द्वारा भेजे गए पैसे, जो केंद्र सरकार जो फंड देगी विभिन्न योजनाओं के तहत वो पैसे होंगे, राज्य सरकार द्वारा दिए गए योजना के पैसे होंगे, पंचायत समिति द्वारा दिए गए योजना के पैसे होंगे, जिला परिषद द्वारा दिए गए पैसे होंगे, या ग्राम पंचायत को कुछ कर लगाने का भी अधिकार दिया गया है। तो ग्राम पंचायत अपने ग्राम पंचायत क्षेत्र में जो भी कर लगाएगा उस कर से जो पैसा अर्जित करेगा, या कोई फीस कलेक्ट करके जो पैसा अर्जित करेगा, या फाइन लगाकर जो कुछ पैसा अर्जित करेगा, वो सभी के सभी पैसे ग्राम पंचायत के निधि में डाला जाएगा। निधि का मतलब फंड, तो ग्राम पंचायत का फंड में डाला जाएगा। यानी कि आपको दोस्तों याद रखना है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत का अपना फंड होता है। उस फंड में पैसे कहाँ से आएंगे, तो केंद्र सरकार यानी कि भारत सरकार पैसा देगा, या बिहार सरकार पैसा देगा, या पंचायत समिति यानी ब्लॉक स्तर की पंचायत वहां पर अपना जो पैसे उसके पास आ रहे हैं तो पंचायत के विकास के लिए वो पैसे देंगे। जिला परिषद के सदस्य किसी पंचायत से चुने जाते हैं तो उनका वो पैसा वहां से मिलेगा। पंचायत के द्वारा जो उस पंचायती क्षेत्र में जो भी कर लगाया जाएगा वो कर के पैसे भी पंचायत के संचित निधि में, यानी कि इन सभी पैसों को एक खाता में डाला जाएगा। जो खाता ग्राम पंचायत के निधि कहलाता है वो ग्राम पंचायत के नाम से खोले जाते हैं। तो याद रखना है कि ग्राम पंचायत के पैसे कहाँ से मिलते हैं, कितने मिलते हैं। तो ग्राम पंचायत के सभी जगह से पैसे लेने का अधिकार है। ग्राम पंचायत को सभी जगह से पैसे प्राप्त होते हैं और इसी पैसे के प्रयोग करके ग्राम पंचायत अपना माने कि काम को करता है और आम पब्लिक को सुविधा देता है। इसके साथ साथ दोस्तों ग्राम पंचायत राज अधिनियम माने बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 का जो प्रावधान है उसमें एक और सबसे विशेष चीज दिया गया है कि ग्राम पंचायत को जिस प्रकार से केंद्र सरकार को टैक्स लगाने का पावर है, राज्य सरकार को टैक्स लगाने का पावर है, उसी प्रकार से प्रत्येक ग्राम पंचायत को टैक्स लगाने का पावर दिया गया है। लेकिन वो टैक्स अपना मन से जितना मन उतना नहीं लगा सकता है। यदि कोई ग्राम पंचायत टैक्स लगाना चाहता है तो उसके लिए उसका दिशा निर्देश जो है राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है कि कितना टैक्स लगाना है या कितना टैक्स का स्लैब क्या होगा। वो टैक्स का दिशा निर्देश ग्राम पंचायत को राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। उसी के अनुरूप ग्राम पंचायत को टैक्स लगाना होता है। ग्राम पंचायत टैक्स क्या क्या लगा सकता है, जैसे ग्राम पंचायत के क्षेत्र में कहीं पर मेला लगता है या डेली बेस पर जो हाट लगता है, बाजार लगता है, उस बाजार पर ग्राम पंचायत टैक्स लगा सकती है। कोई मेला लगता है उस पर टैक्स लगा सकती है। कोई ग्राम पंचायत के क्षेत्र में यदि पब्लिक प्रॉपर्टी पर कोई होर्डिंग लगा रहा है प्रचार प्रसार करने के लिए, उस पर कर लगा सकती है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत यदि अच्छी रोड, अच्छी सड़क की सुविधा पब्लिक को दे रही है तो उस सड़क की सुविधा के बजाय, उस सड़क की सुविधा के चलते उस पर रोड टैक्स लगा सकती है ग्राम पंचायत। यदि पानी की सुविधा प्रदान कर रही है ग्राम पंचायत तो उस पर वाटर कर लगा सकती है। यदि सिंचाई की सुविधा कर रही है तो सिंचाई कर लगा सकती है। यदि कोई गंदगी साफ कर रहा है तो उस पर प्रदूषण कर लगा सकती है। यानी कि ग्राम पंचायत जो यानी कि कोई यदि मान लीजिए ग्राम पंचायत गांव के इलाके में लाइट की सुविधा प्रदान कर रहा है तो उस पर प्रकाश कर यानी कि प्रकाश की सुविधा के लिए कुछ कर लगा सकते हैं। यानी कि ग्राम पंचायत को अपने आय कमाने के लिए यानी कि अपने आय अर्जित करने के लिए कर लगाने का भी अधिकार दिया गया है। वो कर
तभी राज्य माने कि ग्राम पंचायत लगा सकती है जब उसको दिशा निर्देश राज्य सरकार से मिलेगा। लेकिन सबसे पहले जो सरकार है यानी कि राज्य सरकार है वो पंचायत को कर लगाने की शक्ति इसलिए नहीं अभी तक दी है, बहुत जगह पे कर लगाने की शक्ति नहीं मिला है। उसका मेन वजह यह है कि ग्राम पंचायत में जितने भी प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो अकुशल होते हैं। उनको ग्राम पंचायत को चलाना कैसे है, किस प्रकार से चलाना चाहिए, उनके बारे में, उनको अधिकार के बारे में पता है नहीं। बहुत लोग अधिकार को जानते हैं कि हमारा पावर कितना है, हमारा अधिकार क्या है। बहुत ग्राम के जितने भी प्रतिनिधि है, ग्राम पंचायत के जितने भी अधिक से अधिक प्रतिनिधि है, अपने अधिकार को नहीं समझ पाते हैं, जिसकी वजह से सरकार अभी तक जो है उनको कर लगाने का पावर, या चाहे कर लगा भी नहीं रहे हैं, कर लगाने का पावर उनको अभी तक मिला नहीं है। यदि वो चाहे, ग्राम पंचायत के मुखिया यदि चाहता है या ग्राम पंचायत के जितने भी प्रतिनिधि हैं यदि वो चाहते हैं कि हम अपने पंचायत के इनकम बढ़ाए, तो सरकार को अनुमति लेकर, सरकार से अनुमति लेकर वो टैक्स लगाकर पंचायत के आय को बढ़ा सकते हैं, पंचायत के इनकम को बढ़ा सकते हैं। और जो पंचायत के इनकम होगा उस पंचायत के इनकम पंचायत के संचित निधि में जमा होगा, और उस संचित निधि का प्रयोग या तो अपने जो कर्मचारी हैं, पंचायत के कर्मचारी हैं, उसको वेतन देने के रूप में कर सकते हैं, या पंचायत के विकास के लिए विभिन्न प्रकार के काम करने के लिए या उसको रिपेयरिंग करने के लिए उस फंड का प्रयोग किया जा सकता है। तो यह तभी होगा जब ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि जागरूक बनेंगे, जागरूक बनकर अपनी जो पंचायत की जो समस्या है, पंचायत को जो आय संबंधित समस्या है उसकी सूचना लिखित रूप में सरकार तक यानी पंचायती राज विभाग तक पहुंचाएंगे। तो कैसे पहुंचाएंगे, तो उनका एक सीरीज बना हुआ है। या तो वो जो ब्लॉक पंचायत पदाधिकारी होते हैं यानी कि ब्लॉक के जो बीडीओ साहब होते हैं उनके माध्यम से वो जिला पंचायत पदाधिकारी को लेटर पहुंचवाएंगे, फिर वो जिला पंचायत पदाधिकारी से जो बिहार सरकार का पंचायती राज विभाग है वहां तक लेटर जाएगा, फिर बिहार सरकार जो है से जो एक दिशा निर्देश के आधार पर एक नियमावली बनाएगा, उस नियमावली के माध्यम से हर ग्राम पंचायत को टैक्स लगाने का पावर दिया जा सकता है। जब ग्राम पंचायत को टैक्स लगाने का पावर मिल जाएगा तो ग्राम पंचायत, प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने आय बढ़ा सकता है ये टैक्स के माध्यम से। तो कई टैक्स, जितना भी सुविधा ग्राम पंचायत अपने पंचायती क्षेत्र में आम पब्लिक को सुविधा दे रही है, उसके माध्यम से ग्राम पंचायत टैक्स लगाकर अपने आय को बढ़ा सकती है। तो ये सब ग्राम पंचायत को कमाने का एक साधन बन जाएगा। ग्राम पंचायत के पास फंड आ जाएंगे, फिर उसके प्रयोग करके ग्राम पंचायत विकास का कार्य करेंगे। ग्राम पंचायत को एक पावर और दिया गया है, यदि ग्राम पंचायत को विकास का काम करना है, ग्राम पंचायत के पास पैसा नहीं है, तो ग्राम पंचायत राज्य सरकार से कर्ज ले सकती है या केंद्र सरकार से कर्ज मांग सकती है। तो कर्ज लेने का पावर जो है से ग्राम पंचायत को दिया गया है कि ग्राम पंचायत यदि जिस प्रकार से मान लीजिए कि राज्य को पैसा नहीं होता है, केंद्र सरकार से पैसा लेती है, जब भारत सरकार को पैसा नहीं होता है कर्ज के रूप में तो विदेशों से पैसा कर्ज में लिया जाता है। उसी प्रकार से प्रत्येक ग्राम पंचायत को यह पावर दिया गया है कि अपने काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए वो राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से कर्ज के लिए अर्जी डाल सकते हैं। यदि वो सही ढंग से काम कर रहे हैं तो उनके पास पैसे जरूर आएंगे, कर्ज के रूप में पैसा जरूर दिया जाएगा, फिर अपने काम करेंगे। लेकिन एक है कि ग्राम पंचायत का वित्तीय सहायता, हम लोग जैसा कि जानते हैं कि प्रत्येक 5 वर्षों में हर राज्य में राज्य का वित्त आयोग का गठन होता है, यानी कि हर राज्य, बिहार का वित्त आयोग गठन होगा, यानी कि तो वित्त आयोग का मुख्य काम होता है कि राज्य सरकार और पंचायत के बीच में कितना टैक्स का बंटवारा हो उसको बांटकर वो सरकार को सलाह देती है कि प्रत्येक पंचायत को इतना पैसा देना चाहिए। वो वित्त आयोग का काम होता है कि कितना पैसा प्रत्येक पंचायत को देना है। तो पंचायत को पैसा देने का अनुशंसा जो वित्त आयोग करती है, तो वित्त आयोग जितना पैसा अनुशंसा करेगी तो सरकार यदि उसको मान लेती है, आवंटित कर देती है, तो उस पैसा को लेने का अधिकार भी ग्राम पंचायत को है। वो पैसा ग्राम पंचायत की वित्तीय सहायता के रूप में देखा जाता है, यानी कि वित्तीय सहायता प्रत्येक राज्य सरकार अपने ग्राम पंचायत के विकास के लिए ग्राम पंचायत के फंड में जो वित्त आयोग के सलाह के आधार पर पैसा डाल सकती है, जो ग्राम पंचायत का वित्तीय सहायता होता है। ग्राम पंचायत का वित्तीय सहायता यानी कि राज्य सरकार द्वारा दिया गया पैसा, राज्य यानी कि ग्राम पंचायत राज्य से भी पैसा ले सकती है। तो पैसा कब, जो वित्तीय आयोग के रिकमेंडेशन पे जो पैसा होता है वो पैसा राज्य सरकार के पंचायत के फंड में आता है। दोस्तों एक सबसे बड़ी चीज है कि जिस प्रकार से देश का बजट होता है, बजट समझना है कि पंचायत में भी बजट होता है, जिस प्रकार से देश का बजट होता है, राज्य का बजट होता है, उसी प्रकार से हर ग्राम पंचायत को अपना बजट बनाने का प्रावधान दिया गया है। पंचायती राज 2006 का जो अधिनियम है उसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत को अपना बजट तैयार करने का पावर दिया गया है। बजट का मतलब क्या, तो एक साल में सरकार के द्वारा चाहे जो पंचायत की निधि है, पंचायत के फंड है, उसमें कितने पैसे आए,
कितने पैसे सरकार को माने कितने पैसे पंचायत को आना है, कहाँ कहाँ खर्चा करना है और कितना पैसा सरकार ने खर्च किया, इसका लोग माने कि आय, पंचायत के आय और उसके खर्चा का एक लेखा जोखा पंचायत को तैयार करना होता है कि सर पंचायत एक बजट में बजट तैयार करती है। इस बजट में ये दिखाती है कि हमें कितना पैसा कहाँ से मिलने वाला है, माने कितना पैसा हमारा खर्च है। उस खर्चे का एक जो लिखित फॉर्म जो है सरकार को भेजती है। फिर सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से या विभिन्न तरीकों से पंचायत के फंड में पैसा भेजती है। उस फंड का प्रयोग करके पंचायत को काम करना होता है। ये हर जैसे जिस प्रकार से देश का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, उसी प्रकार से राज्य का वित्तीय वर्ष भी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। उसी प्रकार प्रत्येक पंचायत का वित्तीय वर्ष भी सेम है, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलेगा। उससे पहले प्रत्येक पंचायत को अपना बजट तैयार करके पदाधिकारियों के माध्यम से पंचायती राज विभाग को या सरकार को भेजना पड़ता है। फिर उसी बजट के आधार पर पंचायत को सरकार के द्वारा फंड भेजे जाते हैं, पैसे भेजे जाते हैं, जिसको माने कि जिस फंड पंचायत के संचित निधि में जमा होता है। यदि मान लीजिए, यदि आपको ऐसे समझना है कि पंचायत यदि मान लीजिए बजट तैयार कर रहा है, तो बजट कैसे तैयार करेगा पंचायत? तो पंचायत को बजट तैयार करने के लिए पहले सभी पंचायत के सदस्यों का एक बैठक बुलाना पड़ता है। बैठक में विभिन्न प्रकार के जो पंचायत की समस्या, विभिन्न प्रकार के खर्चे हैं, उस खर्चों का मुआयना किया जाता है कि भाई खर्च कहाँ कहाँ करना है। जब सभी खर्चों का लेखा जोखा निकाल लिया जाता है तो उसका एक सूचीबद्ध तरीके से एक कॉपी पर माने एक पेज पर लिखकर उसको एक डेटा तैयार किया जाता है। और उस डेटा को जो ग्राम पंचायत में बैठे हुए लोग हैं उसको बहुमत से पारित करते हैं। बहुमत से पारित का मतलब कि यदि मान लीजिए किसी पंचायत में 15 वार्ड है तो उसमें से 8 सदस्य को वोट करना पड़ता है, और 8 सदस्य वोट कर देगा, यानी कि 50% से एक सदस्य वोट कर देगा तो उस बजट को पारित माना जाता है। उस बजट के प्रति को सरकार के पास भेजा जाता है। फिर सरकार उस प्रति को पढ़कर माने कि सरकार उस प्रति को समझकर पंचायत को माने पंचायत के पास फंड माने कि फंड भेजता है। और इस प्रकार से पंचायत के अंदर में पैसे जो है से काम करने के लिए आते हैं। यानी कि हर पंचायत को हर साल अपना बजट देना पड़ता है कि उसका कुल खर्चा कितना है, वो कहाँ कहाँ खर्च करना है, उसका स्थायी खर्चा कितना है, अस्थायी खर्चा कितना है, ये सभी का एक लेखा जोखा सरकार को भेजना होगा। फिर सरकार वहाँ से हर पंचायत के लिए फंड में पैसा भेजता है। दोस्तों एक सबसे बड़ी और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में सबसे इम्पोर्टेंट पावर ये दे दिया गया है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत एक रक्षा दल का गठन कर सकता है। ये रक्षा दल होता क्या है? हाँ दोस्तों, रक्षा दल का मतलब होता है कि अपने जो पंचायत काम कर रही है तो पंचायत में शांति कायम करने के लिए, पंचायत के काम को सुचारू रूप से करने के लिए, ताकि पंचायत में किसी प्रकार का माहौल बिगड़ा न हो, यानी कि उसको शांतमय तरीका से करने के लिए, सुरक्षा के लिए, पंचायत की सुरक्षा के लिए हर पंचायत को यह पावर दिया गया है कि एक रक्षा दल का गठन कर सकता है। रक्षा दल का गठन कैसे करना होगा? तो रक्षा दल का गठन करने का दिशा निर्देश कैसे करना है वो राज्य सरकार देगा। राज्य सरकार रक्षा दल का गठन करने का पावर देगा। उस रक्षा दल में 18 से 30 साल के बीच के उसी गांव के युवा को शामिल किया जाएगा जो शारीरिक रूप से फिजिकली ठीक ठाक हो। वैसे व्यक्ति को, ऐसे मान लीजिए कि आपका सिपाही के रूप में काम करेगा, विभिन्न प्रकार के सरकारी संपत्ति को सुरक्षा देगा, गांव में आपके पंचायत में शांति बहाल करने का काम वो रक्षा दल को दिया गया है। तो ये पावर जो है से ग्राम पंचायत को है। प्रत्येक ग्राम पंचायत चाहता है कि हमारे यहाँ पर हमें रक्षा दल बनाने का पावर मिले, रक्षा दल गठन करने का पावर मिले, तो वो एक लिखित फॉर्म में पदाधिकारी को इसका सूचना दे, और सूचना करने के बाद वो सरकार तक जैसे वो सूचना जाएगी, फिर सरकार ग्राम रक्षा दल बनाने का आपको अनुमति देगा। फिर आप ग्राम रक्षा दल का निर्माण करेंगे। उसका वेतन भत्ते भी, उसका जो वेतन भत्ता होगा वो ग्राम पंचायत के फंड से खर्च होगा। यानी कि जो भी ग्राम पंचायत में आप रक्षा दल लगते हैं तो कोई भी व्यक्ति फ्री में काम तो करेगा नहीं। तो ग्राम पंचायत में जो रक्षा दल यानी कि आपके सिपाही के रूप में वो काम करेगा, उसका मेन काम क्या होगा? तो आपके जितने भी संपत्ति है, यानी ग्राम पंचायत के जितने भी संपत्ति है, उस संपत्ति का रक्षा करना, ग्राम पंचायत में शांति बहाली करना। तो उसका जो पेमेंट होगा, उसकी सैलरी होगी, ग्राम पंचायत के संचित निधि पर पड़ेगा, यानी कि ग्राम पंचायत के फंड से उसके पैसे खर्च किए जाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि मैं बताया कि ग्राम पंचायत के पास काफी पावर है, ग्राम पंचायत अपना
फंड बनाता है, वो फंड में पैसे अलग अलग जगहों से आते हैं, जैसे केंद्र सरकार से पैसे आते हैं, राज्य सरकार से पैसे आते हैं, पंचायत समिति से पैसे आते हैं, जिला परिषद से पैसे आते हैं, या एमएलए फंड से पैसा आता है, एमपी फंड से पैसा आता है। ये सभी फंडों का, या पंचायत खुद से टैक्स लगाता है, ये सभी पैसे पंचायत के संचित निधि में आता है। पंचायत टैक्स लगा सकता है, वो टैक्स विभिन्न प्रकार के, जिसके पंचायती क्षेत्र में जितने भी इलाका पड़ेगा तो उस पर विभिन्न प्रकार का टैक्स लगा सकता है। यदि पंचायत विभिन्न प्रकार की सुविधा अपने लोगों को दे रहा है, जैसे पानी की सुविधा दे रहा है तो उस पर टैक्स लगा सकता है। यदि पंचायत सड़क बना रहा है तो सड़क का सुविधा लगा सकता है, माने सड़क पर कर लगा सकता है। सिंचाई की सुविधा दे रहा है तो उस पर कर लगा सकता है। और सभी के सभी पैसे कलेक्ट करके पंचायत के फंड में जाएंगे। उतना ही नहीं, पंचायत यदि हाट लग रहा है, मेला लग रहा है तो सभी पर कर पंचायत को लगाने का पावर है। पंचायत को वित्तीय सहायता लेने का भी पावर है। यदि पंचायत को काम सही से नहीं हो रहा है तो वो जो राज्य वित्त आयोग के रिकमेंडेशन पे राज्य सरकार को पंचायत को पैसा देना होता है, वहां से ही पैसा ले सकते हैं। उतना ही नहीं, जैसे पंचायत अपना बजट बनाएगा, वो बजट में कितना पंचायत का रियल खर्च है, उस खर्चर का एक लेखा जोखा सरकार के यहाँ भेजना पड़ता है। वो सरकार लेखा जोखा देखकर पंचायत के फंड में, यानी कि पंचायत के निधि में पैसा भेजती है, जिससे पंचायत के फंड में पैसे होते हैं, उसके थ्रू पंचायत विभिन्न प्रकार के कामों को करती है। ग्राम पंचायत की सबसे बड़ी पावर है कि ग्राम पंचायत अपना एक दल रखेगा, यानी कि अपना सिपाही रखेगा, जिसको हम रक्षा दल कहते हैं। वो रक्षा दल का जो खर्च होगा वो ग्राम पंचायत अपने फंड से करेगा। रक्षा दल में जो भी लोग चुने जाएंगे वो 18 से 30 साल के व्यक्ति होंगे। वो कहाँ के होंगे? उसी ग्राम पंचायत के होंगे। वो ग्राम पंचायत को पावर दिया गया है कि अपने स्तर से वो चुने, लेकिन उसमें दिशा निर्देश सरकार की होगी, दिशा निर्देश सरकार की होगी। तो दोस्तों, आज के मैं क्लास में ये बताने की मैं कोशिश की आपको कि ग्राम पंचायत के वित्तीय मामले में, यानी कि आर्थिक मामले में कितना शक्ति दिया गया है। ये ग्राम पंचायत के आर्थिक शक्ति है, यानी ग्राम पंचायत का फंड कहाँ कहाँ से आ सकता है, ग्राम पंचायत अपनी आय कैसे बढ़ा सकता है, अपनी कमाई कैसे बढ़ा सकता है। तो इस प्रकार से चाहे तो ग्राम पंचायत को अपना कमाई बढ़ा सकता है, लेकिन उसको सबसे पहले उससे पहले ग्राम पंचायत को अपने टैक्स से आय बढ़ाने से पहले वो सरकार की अनुमति लेना अति आवश्यक होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा और अच्छा भी लगेगा, इसलिए आप ये वीडियो को लास्ट तक देखें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जय हिंद, जय भारत।